सूरज है ना ये आपकी जो सूरज है वो तो है ही है। मेरी सूरत क्या हुई है? बहुत अच्छी है। अरे ये तो सभी जानते हैं कि मेरी सूरत कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी अकल हैं? आपकी अकल अच्छा। आपका ब्रेन मुझे कुत्ते जैसा लग रहा है। ओए कब्जा, लगता है कि तू आकाश पर चढ़ी जा रही है। मानो कि अगर मैं कुत्ता बन गया तो आज तुम्हें अपनी कुतिया ही बनाकर छोड़ूंगा। अगर तुम्हें अपनी कुतिया ना बना लिया ना तो मेरा नाम ठहकर अर्जुन सिंह नहीं। समझा? वो तो मैं जानती हूँ। हाँ जेठ जी, ये मैं गरीब घर की हूँ ना, आप लोग बड़े घर के हैं, इसलिए आप लोग बहू की कदर क्या जाने। देखिए क्या ये जेठ जी कहना तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहा है। फिर क्या करूँ? अगर कहना है मेरी जान हाँ, तो भोजपुरी में सैया जी कहो ना। लगता है तुम्हारे पास बहन नहीं है। अरे बहन कहाँ, दुनिया में सबके बहन होती है। अरे तुम्हारे पास, हमारे भी पास ऐसी बात नहीं है। अगर एक दिन इनके दुई बहन बे। दो बहन? हाँ तो कब औरान है? एक ही हम ले गए, एक ही लोन पे गई बे। जेठ जी, मैं भी आपसे दो शब्द कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? क्या क्या है? क्या बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। जेठ जी, क्या मैं आपसे दो शब्द कह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं कह सकती हो? मैं कहाँ नाराज हूँ, शौक से कहो ना। अरे नहीं जेठ जी पास मेरे तुम आओ, मेरे जेठ जी हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपकी छोटी बहू हूँ, आपके बेटी के समान हूँ। कविता, ये जितनी बातें तुम बोल रही हो, हाँ, ये तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रही है। कहावत में कहा गया है बहू रानी, हाँ, हाँ, कि जिसने किया शर्म, हाँ, जिसने किया शर्म, हाँ, मानो कि उसका फूट गया। लागत है तो आप भगवान तकदीर फोड़ दिए हैं। ना
उसार आसाराम बापू। हाँ साले लगे सुनो मेरी बात। अरे मेरी जान कविता, अरे मेरी जान कविता मेरे पास कलमा हमें लाड। कविता कविता काम कर रही कुछ। क्या बात है जट जी? देखिए कविता, हाँ अभी तक मैं तुम्हें बात से समझा रहा था, लेकिन भाई किस तरह का आदमी हो शायद तुम हमारे विषय में नहीं जानती होगी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन घर में आई हो ना। हाँ मेरा काम मेरे कहने अनुसार जो नहीं चलता है, तेरी जैसी दुल्हन को हमने 6 दुल्हन को जला डाला। नीच कुत्ता बेहा बेसा। हाँ अब तक तेरा मैं अदब करती थी, इज्जत करती थी, अच्छा सम्मान करती थी, अच्छा क्योंकि तू मेरा जेठ जी है। अच्छा लेकिन अब जेठ नहीं, मेरे जेठ जी नहीं, और मेरे तलियों का कुत्ता है क्योंकि इतनी बंदर जैसी शकल, अच्छा ये बंदर जैसी शकल मेरे आंखों के सामने आए कुत्ता। समझा, अगर हद से ज्यादा जुबान चली ला तो वही दशा करूंगा जो हमने 6 दुल्हन के साथ। कुत्ता मर जाऊंगी, दुनिया से विदा हो जाऊंगी, लेकिन तेरे साथ अपना ईमान और धर्म नहीं डिगाऊंगी, समझे कुत्ता? ठीक है, तो देखता हूँ कि तेरा परमात्मा बचाने वाला साला कैसे आता है। पहले ही कहते गोड़वा कहाँ धरे है? मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा पैर कहाँ है। एक जहाँ हम देखा तो कहाँ धरे है? साले मैं जो कहूँगा वो करना। पहले एक रसीला इसका हाथ पैर बांध। ये साली हाथ पैर बांध दिया ना। हाँ एक काम और करवे। अब क्या करी? जा जिस कमरे में हम सोते हैं ना, हाँ? उसी कमरे में 5 लीटर मिट्टी का तेल रखा गया। ओ 5 लीटर मिट्टी का तेल? साले क्यों मेरे फोड़े पर नमक छिड़क रहा है? हाँ? मैं बोल रहा हूँ कि मिट्टी का साला मिट्टी का तेल बना रहा है। मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल जैसे न मिले चला जाए टंकी से मुतरौल लेता हूँ। अरे साले हाँ? टंकी पर जाएगा ऐसा ही भाषा बोलेगा ना। हाँ? तो टंकी वाला उठाएगा बेड़ा, साले बहुत खींच के मारेगा। अरे जवन जात है चक्का लेके दबावा। उसे पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल हमका मुतरौल ही आओ। और जलाने के लिए कोई सामान लेकर आ बहुत जल्दी।
खिलाफ जो काम करता है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। आज आज जहां 6 दुल्हन गई हैं, 7वां नंबर तेरा लग रहा है। तुम भी चल वही आराम कर। कुर्सी हो रखी है। भाभी, ये क्या मैं देख रही हूँ भाभी? भाभी भाभी, ये क्या मैं देख रही हूँ भाभी? आपके बदन में आग और आपका हाथ पैर बंधा हुआ था। आखिर हमारे घर में कौन ऐसी कमी पड़ गई भाभी कि जो ये काम आप कर बैठी भाभी? आखिर हमारे घर में आपकी किस चीज की कमी पड़ गई भाभी? मैं तो सब दिन जब से आप इस घर में आई हूं, मैं यही समझती हूँ कि मैं आपकी ननद नहीं बल्कि बेटी जैसी हूँ भाभी। लेकिन ये करने से पहले आप तो जरा से सोच लिए होती कि एक ननद के नहीं बल्कि एक बेटी का कारण मैं मरने जा रही थी। ये आप क्यों कर रही थी भाभी? सपना, क्या बात है भाभी? सपना तू ममता की सागर, सीता के हो समान। भाभी, सपना तू ममता की सागर और सीता के हो समान। और भाभी तेरी चरण पे सदा झुकाए माथे। भाभी, सपना, मैं कुछ समझी नहीं भाभी। सुनो सपना, बोलो भाभी। अब सपना भैया तेरे कसाई है। ये क्या कर रहे हो भाभी? सपना तेरे भैया कसाई है। बदन में आग जो लगाई। ये क्या कर रहे हो भाभी? दहेज के लोभी तेरे अर्जुन भैया हुए। दहेज के लोभी तेरे भैया अर्जुन हुए। उन्हीं ने तन में मेरे आग जो लगाई। जी भाभी, तेरे भैया अर्जुन
बिल्कुल कसाई हो चुके हैं। ये क्या कह रही हो भाभी? दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। ननद मुझे बचा लो सपना, मुझे बचा लो सपना। ठीक है भाभी। अगर तू बचा लेती है तो मेरी जिंदगी मेरा जीवन, मेरी जिंदगी मेरा जीवन तेरा कर्जदार रहेगा। ठीक है भाभी, आप साइड में हट जाइए, मैं भैया से बात करती हूँ। इवा भैया बचपन से लेके आज तक भैया नहीं बल्कि पिता के तस्मान समझती थी कि बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया, लेकिन जब से इस घर में मेरी भाभी आई, मैं भाभी नहीं बल्कि माँ के तस्मान समझती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे भैया इतने नीच पापी कसाई हलकट हैं कि उनके किस जुबान से मैं भैया कह के बुलाऊंगी। ठीक है भैया, अगर आप डाल तो आपकी बहन मैं हूं, साथ चलने के लिए तैयार भैया। मैं आई हूं आपके पास भैया। अरे वाह भैया, बैठो तो वैसे हो कि जैसे भगवान बैठे हैं घर में आके। भैया 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 अरे मेरी अच्छी बात सपना, इतनी रात को तू कैसे है आ गई? क्या बात है बताना। भैया और क्यों रो रही है रे? आप जानना चाहते हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ भैया? हाँ क्यों आई है? सुनिए मैं बता रही हूँ भैया। हाँ बताना। अरे बताती हूँ भैया मैं बात सारी। बहुत जल्द बताओ। सुनिए भैया, बताती हूँ भैया मैं बात सारी। बताती हूँ भैया मैं बात सारी। मैं बात सारी समझ में न आता भैया। अरे बताएगी कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ तेरी बात। समझ में न आता कहूँ बात भारी, समझ में न आता। भैया आज मैं अपने कमरे में लेटी थी भैया, और अपने कमरे में लेटी थी तो मेरे कमरे में बहुत जोर से आवाज सुनाई दी भैया। क्या जी भैया। आवाज? हाँ। कैसी आवाज? और जब मैं अपने कमरे के बाहर निकली भैया तो आवाज दूसरे जगह नहीं भैया, बल्कि वो आवाज हमारी कविता भाभी के कमरे से आ रही थी भैया। और जब मैं अपने कविता भाभी के कमरे में पहुंची भैया तो देखी कविता भाभी का हाथ पैर बंधा हुआ था भैया, और कविता भाभी को बदन में आग लगी हुई थी भैया।
कविता भाभी तेरी भाभी का हाथ पैर बंधा और उसकी बदन में आग। जी भैया। लेकिन सपना, क्या बात है अगर भैया? तू बता दे उस साले का नाम, पता उसकी शिकायत मुझसे बता देना कि आग लगाने वाला साला है कौन। कसम खानदान की खाकर कह रहा हूँ, मैं साले को दौड़ा के अगर गोली न मार दिया तो हमारा नाम ठाकुर अर्जुन। ठीक है भैया। पता कौन लगाने वाला आग साला अगर आप कह रहे हो भैया है? कि सपना बहन अगर उस हरामजादे को नाम पता चल जाए तो दौड़ा कर गोली मार दूंगा हाँ बहन साला। और इस धरती में जिंदा दफन कर दूं। तो मैं जरूर बताऊंगी भैया हाँ बता ना। कि वो नीच पापी इंसान है कौन भैया। साहब बिट्टी को बताओ, साफ साफ बताओ। हम कहते ओका नाम बता दे, ओका भोसड़ी वाले के न खड़े थूक दे तो कहा हम। गाली कौन दे रहा है ना? ऐसे न कहे तो बिट्टी जान न जाए, ए, साले गाली देकर। ऐसे न कहे जान न जाए। अच्छा ठीक है, जरा गाली कम देना। ना बिट्टी बता हिया, बताओ बिट्टी तो साफ साफ बताओ, जी भैया। साफ साफ बताओ। हम कहते जवन ऐसे कर्म के हो हम ओकर ना फोड़ ओकर सग्गे पहन लेके ना उधर गया तो हम एक दिन के बाहर लेके पहले ले सुन ले सुन ले सुन पहले ले सुन ले पहले ले सुन ले पहले ले सुन ले। ले सुन ना साले प्याज खियाओ। रह जा ले सुन। ऐसे ना कहे तो बिट्टी जान न जाए। अरे तुम्हें साले थोड़ी मजाक करना। मान ले हर बार कहे है तो का करे भैया आप जानना चाहते हो ना भैया, बता बिट्टी बता। तो मैं बताऊंगी भैया को आग लगाने वाला कौन नीच पापी है करके भैया। वो आग लगाने वाला दूसरा कोई ना भैया, ना तो किसी की हिम्मत हो सकती है कि अर्जुन के घर में कोई आके बहू बेटी का आग लगा के और घर से चला जाए भैया। वो आग लगाने वाला दूसरा है कोई नहीं भैया, बल्कि वो आग लगाने वाला तुम है भैया, तुम है भैया। हरामजादी रहेगा, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने भाई के माथों में कलंक का टीका लगा रही है। बस भैया बस, अगर मैं भी जानती कि नीच पापी कसाई हमारे भैया है तो मैं कब के खाना में जहर दे देती और आप मर गए होते। समझी? आज ऊंची आवाज में तू मेरे सामने बोल रही है, भाग जाओ यहाँ से। ना भैया, ना तो कभी मैं आपसे ऊंची आवाज में बात की थी भैया और ना तो मैं करती भैया, लेकिन आज जो आप कविता भाभी के साथ कर रहे थे भैया, वही जरा हमारे बारे में सोचो। जितनी बहू बेटियां हैं भैया, अगर आज आप दहेज के लालच में ये काम करेंगे भैया तो किसी घर के मैं भी तो बहू बेटी बनूंगी कभी। अगर यही काम हमारे साथ होगा तो आपका कैसा लगेगा भैया? बहुत बुरा लगेगा भैया। ओए सपना, आखिर हमारी भाभी में कौन ऐसी कमी है भैया जो आप हमारी भाभी को जिंदा जला रहे थे भैया? सपना, जी भैया। आज तक तू अपने भाभी की कमी नहीं जान पाई कि उसमें क्या कमी है। नहीं जान पाए भैया। अरे सपना, कमी तो ही चली है ना, वो साली पहली कमी तो है कि काली है, कलूटी है, बस शकल है। हाँ साले, मेरी शकल में क्या हुआ है? और दूसरी कमी यह है कि आज 2 साल से हमारे घर में आई है, आज तक उसे खाना बनाना नहीं आता है रे। रोटी बनाती है तो जला देती है, चावल बनाती तो कच्चा पक्का रखती है, दाल और सब्जी में नमक कम तो कहीं ज्यादा करती है, समझी? और सब तक कमी यह है, सुबह सोकर तू उठती है,